हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन देख रहे हैं जो आपका 10th क्लास का जो संस्कृत का पेपर हुआ था 2026 के अंदर, मतलब कल आपका जो पेपर था उसका मैं आज आपको पूरा सॉल्यूशन बता रही हूँ। स्टार्टिंग के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसको अपन देख रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपका आंसर होगा सी, फिर सेकंड के अंदर बी होगा, थर्ड के अंदर आपका ए होगा, फोर्थ के अंदर बे होगा, फिफ्थ के अंदर आपका दे होगा, फिर आपका ना से होगा, उसके बाद में आपका 7 नंबर में होगा बे होगा, 8 नंबर में आपका ए होगा, फिर 9 नंबर के अंदर आपका से होगा और 10 नंबर के अंदर आपका ए है। 11 के अंदर आपका दे होगा, 12 के अंदर बे होगा और 13 के अंदर आपका होगा ए होगा, 14 के अंदर आपका दे होगा, 15 के अंदर आपका से होगा और 16 के अंदर आपका से, 17 के अंदर आपका बे और 18 के अंदर आपका होगा ए। तो इस तरीके से अपन ने ऑप्शनल क्वेश्चन देख लिए जिनके ये सही आंसर है। फिर नेक्स्ट आपको रिक्त स्थान की पूर्ति वाले कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है 1-1 नंबर का है, उसमें सही आपको ऑप्शन इस तरीके से भरने हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इस तरीके से सही आंसर होगा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, गद्यांश वाला दे रखे है, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपको ना कै दे रखे है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके 2 नंबर के, जिसके अंदर आपको एक पदेन उत्तर देना है, यानी एक पद के अंदर उत्तर देना है। तो इस तरीके से आंसर होगा। फिर आपको पूर्ण वाक्य उत्तर देने हैं, जिसका आपको यहाँ पे जो आंसर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं वो होंगे आंसर। फिर आपको ना भाषी का कार्यम दे रखा है, जिसके अंदर आपको जो आंसर दे रखे हैं उस तरीके से आंसर होंगे। नेक्स्ट आपको 4 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपको ना घड़ी वाला क्वेश्चन है, टाइम वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको इस तरीके से 2 आंसर है ना ऑप्शन भरने हैं, वो आप इस तरीके से भरेंगे। फिर इसी तरीके से आपका 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इस तरीके से एक एक थोड़ा हल्का मतलब क्वेश्चन के आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। फिर जो 8 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है उसका क्या करना है, आपको हिंदी भाषा के अंदर सप्रश्न व्याख्या करनी है। आपको श्लोक दे रखा है, जिसका आप देखो इस तरीके से बुक के अंदर सेम टू सेम दे रखा है आपका, जिसका आपका हिंदी अनुवाद आप इस तरीके से लिखेंगे। आप अच्छे से रीड कर सकते हैं इसको। फिर जो 9 नंबर क्वेश्चन दे रखे है उसके अंदर आपको ना मतलब है ना किस तरीके से नीचे जो आपको ना शब्द दे रखे हैं वो आपको भरने हैं। तो आप इस तरीके से 1, 2, 3 और 4 अक्षर है, आपको उस तरीके से आप भर देंगे। फिर जो 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो आपको जो है ना मतलब बीच के अंदर जो ये बुद्धि वाला दे रखा है उसको आपको कट कर देना है, उसकी जगह का लगा देना है और लास्ट के अंदर आपको क्वेश्चन मार्क करना है। तो इसी तरीके से तीनों के आंसर इस तरीके से होंगे। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको हिंदी भाषा के अंदर पाठ का सार बताना है। 2 पार्ट दे रखे हैं, आपका भूकंप वाला दे रखा है, एक जन्नी वाला दे रखा है। तो जिसके अंदर सार आप देखो इस तरीके से कर सकते हैं। आपका ये पाठ का जो सार है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, इस तरीके से इसका सार होगा। फिर जन्नी वाला जिसने क्वेश्चन किया है वो उसका सार इस तरीके से होगा, आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर, आपको दे रखा है 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें एक पद आपको कुछ है ना मतलब गद्यांश दे रखा है, उसके बाद में उसी के अंदर से आपको आंसर छांटने हैं। एक पद उत्तर है, फिर पूर्ण वाक्य दे रखा है, फिर भाषा वाला कार्य वाला जो क्वेश्चन दे रखा है उसके इस तरीके से मैंने आपको आंसर लिखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हो। फिर आगे की बाकी आपको अथवा के अंदर दे रखा है, उसमें भी इसी तरीके से आंसर होगा। जिसने जैसे जो क्वेश्चन किए हैं उसके आंसर इस तरीके से हैं। 13 नंबर के अंदर आपको दे रखा है पद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ के आपको आंसर देना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक पदेन आंसर में एक शब्द के अंदर आंसर देना है, पूर्ण वाक्य के अंदर आप पूरा वाक्य लिखेंगे। जो बीच में की दृश्य है उसको काट के जो लिख रखा है उसको लिखना है और फिर पूरा वाक्य वैसा का वैसा ही लिख देना है। उसी तरीके से आपको इसका अथवा वाला क्वेश्चन करना है, जिसके आंसर इस तरीके से होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। प्रश्ननामा उत्तराणी देना है, आपको जो दे रखा है उसके अंदर से ही छांट के क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। एक पदेन, पूर्ण वाक्य और भाषा का जो कार्य वाले जो आंसर है वो इस तरीके से होंगे। अथवा में भी इसी तरीके से दे रखे हैं, जिसके आंसर मैंने आपको अच्छे से दे रखे हैं, आप उसको देख सकते हो। फिर 15 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको ना नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको क्या गया सही तरीके से करना है। तो आप इस तरीके से इनको क्या है भर लेंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी आपको देखो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4 इस तरीके से जो जिसके अंदर भरा जाएगा उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। उस तरीके से आप उसको अच्छे से देख लेना। 17 नंबर के अंदर आपको क्या करना है, संस्कृत भाषा के अंदर अनुवाद करना है। आपको हिंदी में दे रखा है, उसका अनुवाद इस तरीके से करेंगे। आपको हर 4 नंबर का ये क्वेश्चन है,
उसी तरीके से 18 नंबर है जिसको क्रम रहित आपको ना क्रम से लगाना है उसको, 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है, तो अपन इस तरीके से इसको क्रम वाइज कर देंगे। जो आपको 4 नंबर दे रखा है वो फर्स्ट क्रम होगा, फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, फिर सेकंड दे रखा है उसको 2 नंबर पे लिखेंगे, और फिर आपको फर्स्ट दे रखा है उसको अपन 3 नंबर पे लिखेंगे। इस तरीके से क्रम वाला क्वेश्चन हो जाएगा और आप इस तरीके से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।